फिल्म की शुरुआत होती है एक पार्टी से। लाइट्स चमक रही हैं, लोग नाच रहे हैं, लेकिन तभी एक लड़का कोल भीड़ को धक्का देते हुए अंदर आता है। वो किसी को ढूंढ रहा है। डकेट, डकेट कहाँ है? वो दरवाज़ा तोड़कर कमरे में पहुंचता है। अंदर उसका भाई डकेट बैठा है, डरा हुआ, जैसे किसी चीज़ ने उसे पकड़ रखा हो। कोल उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल डकेट उस पर टूट पड़ता है और फिर कोल उसे चाकू मार देता है और खुद को भी। कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। यही वो पल है जहां फिल्म हमें बता देती है कि ये कोई सामान्य हॉरर नहीं है। मिया एक 17 साल की लड़की है। वो अपनी माँ की मौत से अब तक उभर नहीं पाई है। वो हर दिन अकेलापन महसूस करती है और अंदर से चाहती है कि काश वो एक बार अपनी माँ से बात कर पाती। वो अपनी दोस्त जेड और उसकी माँ सू के साथ रहती है, थोड़ी हंसी मजाक करती है, लेकिन दिल में गहरा खालीपन है। एक दिन जेड और उसके दोस्तों के साथ मिया जाती है एक पार्टी में, जहां सब लोग एक अजीब खेल खेल रहे हैं। टेबल पर रखी है एक सफ़ेद मम्मी जैसी हाथ की मूर्ति। लोग कहते हैं ये एक साइकिक का हाथ है और अगर तुम इसे पकड़ो और बोलो टॉक टू मी तो तुम्हारे सामने कोई आत्मा आ जाएगी। सब इसे मजाक समझते हैं, लेकिन जब मिया इसे ट्राई करती है, वो धीरे से बोलती है टॉक टू मी, और उसी पल उसके सामने बैठी कुर्सी पर एक सड़ी गली भूतनी नजर आती है। मिया का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो डर के बावजूद कहती है आई लेट यू इन, और वो आत्मा उसके अंदर समा जाती है। बाकी सब डर जाते हैं, लेकिन मिया उसे महसूस करती है जैसे कुछ अंदर जिंदा हो गया हो। उसे ये सब नशे जैसा लगता है। सबको बताया जाता है आत्मा को 90 सेकंड से ज्यादा अंदर मत रहने दो, वरना वो कभी वापस नहीं जाएगी। लेकिन मिया को ये खेल अब और चाहिए था। हर रात वो फिर से द हैंड पकड़ती है। वो कहती है टॉक टू मी, और इस बार सामने आती है एक महिला आत्मा जो कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ। मिया की आंखें भर आती हैं। वो यकीन कर लेती है कि उसकी माँ की आत्मा लौट आई है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अब जेड का छोटा भाई राइली कहता है मैं भी ट्राई करूंगा। सब मना करते हैं, लेकिन मिया कहती है बस थोड़ी देर। राइली टॉक टू मी बोलता है और सामने आती है एक भयानक डीमन जैसी आत्मा। वो कहता है आई लेट यू इन, और अगले ही पल राइली जमीन पर खुद को पटकने लगता है। वो अपना सिर दीवार पर मारता है, उसका चेहरा खून से लथपथ हो जाता है और सब चीख उठते हैं। मिया उसे रोकती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। राइली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो कोमा में चला जाता है। अब मिया गिल्ट में पागल होने लगती है। वो बार बार द हैंड उठाती है, अपनी माँ की आवाज़ सुनने की कोशिश करती है, लेकिन असल में वो उसकी माँ नहीं थी। वो एक ईविल स्पिरिट थी जो मिया को धोखा दे रही थी। वो आत्मा कहती है राइली को छोड़ दो, उसे मेरे पास भेज दो। यानी वो राइली की जान चाहती थी। मिया अब पूरी तरह हल्यूसिनेशन में खो चुकी है। वो राइली को व्हील चेयर में ले जाती है और उसे सड़क की ओर धकेलने लगती है ताकि वो मर जाए और उसकी माँ के पास चला जाए। लेकिन तभी जेड पहुंच जाती है। वो चिल्लाती है मिया रुक जाओ। दोनों में झगड़ा होता है, कार का हॉर्न, चीखे और फिर कट्टू सन्नाटा। धीरे धीरे स्क्रीन काली होती है। हम देखते हैं कि अब मिया खुद अंधेरे में खड़ी है। उसके आसपास आवाजें हैं, फुसफुसाहटें। वो पुकार रही है जेड, मॉम, लेकिन जवाब नहीं आता। अचानक एक और पार्टी दिखाई देती है। कोई और द हैंड पकड़ता है और बोलता है टॉक टू मी, और उसके सामने आती है मिया की आत्मा। अब वो खुद उस हाथ में फंस चुकी है। मिया अपनी माँ को पाने की चाह में खुद एक भटकती आत्मा बन जाती है। टॉक टू मी हमें दिखाती है कि कभी कभी दुख और अकेलापन इंसान को ऐसी गहराई में ले जाता है जहां से लौटना नामुमकिन होता है। तो दोस्तों, ये थी टॉक टू मी 2023 की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसे ही हॉरर मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और मूवी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है।